नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। आर्यन खान एनसीबी की गिरफ्त में है। आर्यन खान को 2 अक्टूबर की रात को गिरफ्तार किया गया था। 2 अक्टूबर को एनसीबी को यह खबर मिली थी कि आर्यन खान और कई ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स पार्टी कर रहे हैं, जिसके बाद आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था। इस पर अब तक एनसीबी पर कई बार सवाल उठ चुके हैं कि क्या वहां पर सिर्फ आर्यन खान थे, क्या आपको कोई और नहीं दिखा, जिस पर समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी चीफ हैं, उनका रिप्लाई भी आया था, उनका बयान भी आया था। उन्होंने कहा था कि हमने इससे पहले कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कभी भी उनको इतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी अभी आर्यन खान को दी जा रही है, क्योंकि आर्यन खान एक बड़ा नाम है, शाहरुख खान के बेटे हैं वो। वहीं आर्यन खान का भी स्टेटमेंट बीच में सामने आया था कि आखिर 2 अक्टूबर की रात को हुआ क्या था, एनसीबी कैसे उनको पकड़ने आ गई थी, कैसे एनसीबी को ये सारी चीजें पता चली थी, कैसे जब अब तक आर्यन खान के पास ड्रग्स बरामद हुए ही नहीं हैं, तो क्यों एनसीबी अब तक आर्यन खान को गिरफ्त में रखे हुए है और भी कस्टडी की मांग कर चुकी है। 14 दिन की कस्टडी में उन्हें भेजा गया है, लेकिन किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है? क्या सिर्फ व्हाट्सएप चैट हैं जिनके आधार पर आर्यन खान गिरफ्तार हुए हैं? जब कुछ सबूत नहीं है तो कैसे आर्यन खान की कस्टडी बढ़ रही है? आखिर चाहती क्या है एनसीबी? उस रात को आखिर क्या हुआ था? 2 अक्टूबर की रात को आखिर क्या कुछ हुआ जिसके कारण एनसीबी ने इतना बड़ा कदम उठाया, आर्यन खान को सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया? जी हाँ, उनके पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, उसके बाद भी एनसीबी की गिरफ्त में है। क्या कुछ कहा है आर्यन खान ने अपनी स्टेटमेंट में उस रात के बारे में, जानेंगे आगे इस रिपोर्ट में। मुंबई के किला कोर्ट ने ड्रग्स केस में आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनसीबी ने कोर्ट में 11 अक्टूबर तक रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने तत्काल जमानत को लेकर अर्जी दी। हालांकि इनमें से अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई होगी, लेकिन गुरुवार को कोर्ट में हियरिंग के दौरान सतीश मान शिंदे ने आर्यन का बयान भी पढ़ा। कोर्ट की भाषा में कहें तो आर्यन खान ने अदालत को अपने वकील के हवाले से ये बताया कि 2 अक्टूबर को क्रूज पर आखिर क्या हुआ था, वो वहाँ कैसे पहुँचे थे और उनकी गिरफ्तारी आखिर कैसे हुई थी। सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट में कहा कि सुनवाई आगे बढ़ाने से पहले एक बार उनके मुवक्किल के बयान को भी सुना जाना चाहिए। जस्टिस RM नरलिकल ने ग्रांटेड कहा तो सतीश मान शिंदे ने बयान पढ़कर सुनाया। इस बयान में आर्यन ने शनिवार 2 अक्टूबर को क्रूज पार्टी के बारे में क्या कुछ कहा, उसका ब्यौरा है। मनशिंदे के मुताबिक आर्यन खान को पार्टी के बारे में उनके दोस्त प्रतीक से पता चला था। प्रतीक ने ही उन्हें पार्टी के एक ऑर्गेनाइजर से मिलवाया था और फिर आर्यन को VVIP गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। आर्यन ने अपने बयान में कहा कि मेरा एक दोस्त है प्रतीक, उसने मुझे एक शख्स से मिलवाया जो ऑर्गेनाइजर्स को जानता था। उसने मुझे कहा कि वो VVIP के तौर पर इनवाइट किया जाएगा, सिर्फ इस मंशा से कि मैं क्रूज की पार्टी में ग्लैमर छोड़ पाऊंगा। मैं वहां गया, वहां 1300 के करीब लोग थे, लेकिन सिर्फ 17 को ही गिरफ्तार किया गया। मान शिंदे ने कोर्ट से कहा कि आर्यन और प्रतीक के बीच हुए व्हाट्सएप चैट में इन बातों की पुष्टि हो जाएगी। अब क्रूज पार्टी की तरफ से आए VVIP निमंत्रण पर आर्यन इंटरनेशनल टर्मिनल ऑफ मुंबई पोर्ट पहुंचे, जहां एनसीबी अधिकारियों से उनका सामना हुआ। आर्यन ने बयान में कहा कि मैं टर्मिनल के गेट पर पहुंचा, वहां अरबाज पहले से था। इससे पहले कि हम क्रूज पर जाते एनसीबी ने हमसे सवाल पूछे। जब हम जहाज पर चढ़े उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने ड्रग्स लिए हैं। मेरे सामान में और मेरे आदमी की भी तलाशी ली गई, उन्हें कुछ नहीं मिला। आर्यन खान ने बयान में आगे कहा कि मेरा ऑर्गेनाइजर से कोई संबंध नहीं है, मैं अरबाज संग अपनी दोस्ती से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं हूँ। उसने मुझे खुद कहा है कि वो अपने आप आया था। कोर्ट में सतीश मान शिंदे ने जब आर्यन का बयान पढ़ा तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने 2 मुख्य बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, सीधे तौर पर कोर्ट से यही कहना चाहेंगे कि बुधवार को गिरफ्तार हुए उचित कुमार से आमने सामने बिठाकर पूछताछ के लिए आर्यन खान के बाकी आरोपियों की कस्टडी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आर्यन और अरबाज ने
पूछताछ में अच्युत का नाम लिया था। आगे की पूछताछ में ये कुछ और नाम बता सकते हैं। अनिल सिंह ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए एक लाइन कही। उन्होंने कहा कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रिकवरी महत्वपूर्ण नहीं होती, ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानकारी होना। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 अक्टूबर की गिरफ्तारी के बाद से ही आर्यन खान सुर्खियों में हैं। आपको बता दें कि उनके माता पिता काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि आर्यन खान को बेल नहीं मिल पा रही है। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आर्यन खान पर जो ये तलवार लटकी है, इतनी ज़्यादा मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लगातार सतीश मान शिंदे यही कह रहे हैं कि इसमें आर्यन खान का कोई दोष नहीं है। आर्यन खान को खुद इनवाइट किया गया था, उनके पास कोई टिकट नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद हुए नहीं हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आखिर किस आधार पर एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट की वजह से आर्यन खान को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह का बयान है सतीश मान शिंदे का। लगातार सतीश मान शिंदे इनके केस को लड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ सामने आए और आर्यन खान एनसीबी की गिरफ्त से बाहर आ जाएं, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार सतीश मान शिंदे की कोशिश यही है कि आर्यन खान जल्द जेल से बाहर आ जाएं। वहीं अभी कोर्ट में भी सारी चीज़ें चल रही है। इस केस में काफ़ी बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं। एनसीबी बस यही चाहती है कि आर्यन खान अब और कई बड़े नामों का खुलासा करें, क्योंकि उन्होंने अच्युत कुमार जो है उनका नाम भी बताया, जिसके बाद से आर्यन खान ने ये कबूल किया कि वो 4 साल से ड्रग्स ले रहे हैं, लेकिन उस पार्टी में उन्होंने ड्रग्स नहीं ली, ये उनका कहना है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि आर्यन खान ने अपने स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा है। आपने जाना कि 2 अक्टूबर की उस रात को क्या हुआ था, कैसे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बताया ये गया था कि आर्यन खान सिर्फ वहां एक इनविटेशन के तौर पर पहुंचे थे, जहां से उन्हें इनवाइट किया गया था। उनके पास तो टिकट भी नहीं था उस क्रूज शिप का। तो किस आधार पर ये सारी चीजें हो रही हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर एनसीबी चाहती क्या है। एनसीबी इस केस में और क्या बड़े खुलासे करती है, या फिर आर्यन खान का और क्या स्टेटमेंट आता है, क्या आर्यन खान जेल से बाहर आ पाएंगे। आप इसमें क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।